हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपन क्या बात करेंगे भाई। हम पढ़ रहे थे तुम्हारे पास में केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, इसी की तो बात चल रही थी, इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी। हमने फ्लोराइड ऑफ जिनोन कर लिया था, ऑक्साइड ऑफ जिनोन कर लिया था। आज ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जिनोन करेंगे अपन। अरे बात समझ में। और शायद मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था उसके बारे में, कुछ रिएक्शन उसकी लिखवा भी दी थी। आज उसका पूरा थियोरेटिकल पोर्शन वगैरह अपन कवर करेंगे। तो मेंशन करना ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जिनोन। ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जिनोन। ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जिनोन, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने लिखवा भी दिए थे कौन से टाइप के हैं। बात किसकी करेंगे आज अपन? बात करेंगे किसकी? XeO F4 की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन मैंने डायरेक्ट लिखाई थी, आज अपन बात करेंगे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखना व्हेन XeF6 रिएक्ट विथ, व्हेन, या ऐसे लिख लेना व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, then XeOF4 will be formed, then XeO4F4 will be formed। क्या बोला? when hydrolysis of XeF6, then XeOF4 will be formed, तो क्या करोगे भैया? XeF6 की रिएक्शन करवाई आप लोगों ने किसके साथ में? H2 के साथ में। क्या बन जाएगा? XeOF4। बनाइए एक बार इसको। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चले आगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन कर लेना, जब XeF6 का जल अपघटन करवाया जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब XeF6 का जल अपघटन करवाया जाता है तो XeO4 का निर्माण होता है। सेकंड लिखना, when XeF6 react with SiO2, then XeOF4 will be formed। क्या बोलेंगे? जब XeF6 की अभिक्रिया SiO2 के साथ करवाई जाती है, तो XeOF4 का निर्माण होगा। बनाई भैया। तो XeF6 प्लस SiO2 क्या बना? XeOF4। बनाओ इसको फटाफट।
बना लेना, मैं ऊपर बना देता हूँ। थर्ड देखिए इसी के अंदर, थर्ड देखना, when HCF6 react with HCF6 react with HCO3, then HCOF4 will be formed. जब HCF6 की अभिक्रिया HCO3 व HCO3 के साथ करवाई जाती है, साथ कराई जाती है, तो HCOF4 का निर्माण होता है। निर्माण होता है। चलो भैया बनाइए यहाँ तक। ठीक है, क्या हो गया, HCF6 प्लस HCO3 क्या बना, HCOF4 बना लीजिए एक बार इसको। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात हो गई। नेक्स्ट मेंशन करना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, उसमें फर्स्ट मेंशन करना इट इज कलरलेस लिक्विड। लिखना भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इट इज कलरलेस लिक्विड। यह है रंगहीन द्रव होता है। नेक्स्ट लिखना इट कैन बी स्टोर इन निकल, इट कैन बी स्टोर इन निकल कंटेनर। इसे निकल के पात्र में रखा जा सकता है। नेक्स्ट मेंशन करना इट कैन नॉट बी स्टोर इन ग्लास वेसल। इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखना है इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ HCO4। ये इसमें इंपॉर्टेंट है भैया। क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ HCOF4, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए जीनोन का जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 5s2 5p क्या भैया 6, यस है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बॉन्डिंग कितने से बन रही है भैया, 6 से। बॉन्डिंग कितना से बन रही है, 6 से। देख लो कैसे, 4 तो इससे और 2 इससे, तो इसका मतलब एक साइड अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोलेंगे इसे। कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट।
हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निम्नतम अवस्था। अब इलेक्ट्रॉनों को मुझे एक्साइटेड करवाना पड़ेगा, तो एक्साइटेड कराओगे तो देखो कैसे कराओगे भाई, बात को समझना। ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसे तो क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। फिर गया ये इलेक्ट्रॉन इसमें, इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 2। फिर गया ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, इसे बोलोगे आप एक्साइटेड स्टेट 3। आई बात समझ में? तो देखो 3 बार मैंने बता दिया है, 3 बार ऐसे होंगे, मतलब 3 बार बनेंगे जिसको मैं एक साथ बना रहा हूँ, पर आपको ड्रॉ मैंने कर दिया है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? यस या नो? चले भी। तो अब संकरण में ये इन्वॉल्व होगा, तो अच्छा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या भी? आप लोग डायरेक्ट निकाल के बताइए, आना चाहिए मुझे आप लोगों को। n इज इक्वल टू वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। x है क्या? यस है। कितने हैं? 4 डिवाइड बाई क्या 2। कितना आ रहा है? 6। 6 का मतलब क्या आएगा? sp3d2। ठीक है, तो sp3d2 आएगा तो तुम्हारे पास में क्या इन्वॉल्व होंगे? कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? ये इन्वॉल्व होंगे। तो भैया तुम्हारे पास में कितने ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे? ये देखना, 1 2 3 4 5। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अब बाकी का जो ऑर्बिटल है ये 5d, वो 4 ये है ना, 1 4 ऑर्बिटल, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन आया क्या? sp3d2 आया है। ये सारे sp3d2 है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन ये क्या है? ये है 5d। अब देखिए ये जो फ्लोरीन है, यहाँ से एक ये फ्लोरीन है, देखना भी, ये तो 4 फ्लोरीन और ये 1 ऑक्सीजन। ये फ्लोरीन तो क्या देंगे? इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे के ये फ्लोरीन किसका वो फॉर्मेशन कर लेंगे? सिग्मा का। ये ऑक्सीजन भी क्या है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे के किसका फॉर्मेशन करेगा? सिग्मा का। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसका क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? पाई का। तो ये तो ऑर्बिटल व्यू है, फटाफट इसको बनाओ। तो पहले तो इसका ऑर्बिटल व्यू बनाओ फटाफट। बना लीजिए इसको। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। अब ये जो भी बनाया है ये सबने बना लिया होगा।
अब क्या क्या सीखा है हमने यहाँ से, उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। संकरण क्या निकल के आया इसका? संकरण निकल के आया sp3d2, sp3d2। सेकेंड अब देखेंगे इसके अंदर बॉन्ड पेयर और क्या भाई, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो आप देखिए इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने निकल के आए हैं तुम्हारे पास में? बॉन्ड पेयर निकल के आए हैं यहाँ पर कितने, 5, और लोन पेयर कितना निकल के आया है, 1। यही तो आया। बॉन्ड पेयर देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक लोन पेयर है इसके अंदर। पाई बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं आएगा भैया हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, शेप के अंदर, इनके अंदर। तो थर्ड क्या देखेंगे फिर अपन इसकी, जियोमेट्री। क्या देखेंगे? जियोमेट्री। तो जियोमेट्री होगी तो अब बताओ 5+1 होने पर क्या होगी, बात को समझना। ये जो तुम्हारे पास में ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये एक हटा दिया तो अब कौन सी शेप बच गई? ये तो क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप बन गई। तो इसे कौन सी शेप बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडी शेप हो गई है। यस है ना? कौन सी शेप हो गई? वर्गाकार पिरामिडी शेप हो गई। आगे चलें। अब देखिए ये वर्गाकार पिरामिडी शेप है कैसे, बात को समझना। कैसे बना सकते हो इसको? भाई मैं तो ये कहूँगा कि तुम ये जो तुम्हारे पास में 4 फ्लोरीन है उसको क्या है, स्क्वायर में रख दीजिए आप। अब क्या कर दीजिए तुम्हारे पास में, ये तो तुम्हारे पास में एक डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन, और ये तुम्हारे पास में क्या भी, लोन पेयर। ये इसकी शेप होती है भैया, पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, बना लीजिए। यही इम्पोर्टेंट है भाई। फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट मेंशन कीजिए XeO2F2, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए XeO2F2। XeO2F2 ये मेंशन कीजिए XeO2F2। ठीक है। और सबसे पहले इसमें मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप मेंशन कीजिए, इसके अंदर एक नंबर लगा के क्या मेंशन करोगे बनाने की विधियों में, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ
HCOF4, HCOF4 के जल अपघटन द्वारा, HCOF4 के जल अपघटन के द्वारा तो तुम्हारे पास में ये क्या बन जाएगा, HCOF4, इसका हाइड्रोलाइसिस आप करवा दीजिए। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, HCOF2। सेकेंड, when HCOF4 react with when HCOF4 react with SiO2, then HCO2F2 will be formed। क्या बोलोगे, जब HCOF4 की अभिक्रिया SiO2 के साथ करवाई जाती है तो HCO2F2 का निर्माण होता है। F2 का निर्माण होता है। जब HCOF4 की अभिक्रिया SiO2 के साथ करवाई जाती है तो HCO2F2 का निर्माण होता है। बनाइए एक बार। बनाओगे इसको। बना लिया भैया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखना फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। ठीक है, फर्स्ट मेंशन करना इसके अंदर, फर्स्ट मेंशन करना भैया इसके अंदर। एक सेकंड भैया। लिखिए इट इज अनस्टेबल सबस्टेंस, लिखिए इसके अंदर
इट इज अनस्टेबल सबस्टेंस, इट इज अनस्टेबल सबस्टेंस, यह अस्थायी पदार्थ होता है, यह अस्थायी पदार्थ होता है। इट इज अनस्टेबल सबस्टेंस, यह अस्थायी पदार्थ होता है। नेक्स्ट लिखना, इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड इन निकल, इट कैन बी स्टोर्ड इन निकल कंटेनर, इसे निकल के पात्र में, इसे निकल के पात्र में रखा जा सकता है, निकल के पात्र में रखा जा सकता है। नेक्स्ट लिखना, इट डज नॉट, इट डज नॉट स्टोर इन ग्लास वेसल्स, इट डज नॉट स्टोर इन ग्लास वेसल्स, इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जा सकता है, इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जा सकता है। चलिए अपना कि देखो क्यों नहीं रख सकते हो। आप लोगों को पता है कि जो तुम्हारे पास में HCOF2 है, इसकी SiO2 के साथ में रिएक्शन करवा दो ना, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ, इसलिए इसे ग्लास वेसल में आप नहीं रख सकते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCO4, फोर्थ नंबर पे लिखना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCOF2। इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, HCO3। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। आई बात समझे, तो ये भौतिक गुण कंप्लीट हो गए, इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो बात कीजिए स्ट्रक्चर की इसकी, ये तो समझ बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ HCO2F2, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जीनोन का क्या लिखोगे आप, वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2 5p6, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 5p में कितने भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये किस में है, 5p में। फिर बात करेंगे क्या ये तुम्हारे पास में है 5d, इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अब देखिए ये ग्राउंड स्टेट होगा तो अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए भैया, इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब कहाँ बैठेगा इसका, 6 चाहिए। तो देखो भाई ये तो होगा एक एक्साइटेड फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, फिर होगा यहाँ पर ये चला जाए तो ये होगा एक्साइटेड स्टेट 2, फिर ये तीसरा यहाँ चला जाए तो इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 3, ठीक है ना। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, sp3d। तो सबसे पहले तो इनके ऑर्बिटल भरिए बा,
ये क्या है तुम्हारे पास में 5s, ये क्या है 5p, ये क्या है 5d। किस में इन्वॉल्व होगा ये? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण में इन्वॉल्व होगा। सॉरी, संकरण में इन्वॉल्व होगा तो कौन इन्वॉल्व होगा? संकरण में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? ये इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। कितनी बनेगी? 5। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d, ये सारी ही होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ। ये तो सारे sp3d हैं। बाकी चाहिए 5d बच गई 3 ऑर्बिटल। अब ध्यान देना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, ये असंकृत किस में रहेंगे? 5d के अंदर रहेंगे, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि ध्यान देना, कभी भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन है? फ्लोरीन। ये कौन है? फ्लोरीन। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, और किसका फॉर्मेशन हो गया? सिग्मा का। यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये भी सिग्मा का फॉर्मेशन कर लिया, इसने भी सिग्मा का। ध्यान देना, एग्जाम में इनकी ये ऑर्बिटल भी पूछते हैं तुमसे, फिर नहीं कर पाओगे आप लोग, तो समझ लेना एक बार इसको कैसे हम कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो देखिए ये इससे यदि बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। इससे बॉन्डिंग करेगा तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये ऑर्बिटल व्यू बनाइए आप लोग। सबसे पहले तो ये ऑर्बिटल व्यू बनाइए आप लोग। बना लिया यहाँ तक का। ये चलो आगे चले, देखो अभी इससे क्या क्या सीखा है हमने, बात करें आगे। चलो भैया करते हैं बात इसके ऊपर। क्या बोलेंगे यहाँ पर? आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया इसका? इसका संकरण क्या निकल के आया तुम्हारे पास में? संकरण आया है sp3d, यही तो निकल के आया होगा sp3d। यहाँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या आया भैया? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आया? देखो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं यहाँ पर? 4, और लोन पेयर होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर फिर इसकी जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी? जो इसकी ज्यामिति होगी 4+1 होने पर क्या बोलेंगे इसको? के शेप। के शेप, इसको ध्यान रखना, के शेप बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब इसी स्ट्रक्चर को और क्या बोलेंगे? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, विकृत चतुष्फलकीय। विकृत चतुष्फलकीय। आई बात समझ? बना लीजिए विकृत चतुष्फलकीय। भाई बात किसकी कर रहे हो? HCO2F2 की। तो देखना बनेगा कैसे, बात को सुन। इस स्ट्रक्चर को बड़े इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। कई बच्चे गलत करके आते हैं इसको, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। ध्यान देना, इसके अंदर जो
ऑक्सीजन होंगे उनको आप हमेशा यहाँ बनाओगे, इक्वेटोरियल वाले पे बनाओगे। दैट मीन्स जहाँ पे तुम्हारे पास में ये लोन पेयर लगा रहे हो। और ये जो फ्लोरीन हो गए ना, उनको ध्यान देना, आप ऊपर ये होते हैं इनकी एक्सियल, आप यहाँ लगाओगे, ये स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान देना, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। आई बात समझ में? ये कैसे होगी? ऑक्सीजन को यहाँ मत टांग देना, ऑक्सीजन को यही बनाओगे आप लोग, ठीक है भाई। बना लीजिए, इम्पोर्टेंट डाल देना। कई बार क्या है, बच्चे क्या करके आते हैं पता है, फिर वो ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे। ये तो गलत है भैया, रॉन्ग स्ट्रक्चर। बना लो भाई इसको। बना लिया होगा। नेक्स्ट कुछ एक स्ट्रक्चर हैं जिनको और अपन स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में ये यूनिटी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ये तो आपने बना लिया होगा। कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको पूछ लेता है, बुक में भी मेंशन है, XeF3 और यहाँ पर क्या भैया पॉजिटिव, XeF3 पॉजिटिव। इसको देखते हैं भैया। तो सबसे पहले तो इनमें और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं जो पूछूँ आप लोगों से, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो आप क्या बोलोगे इसके लिए? N = जीनोन। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। एक्स है क्या? यस। कितने हैं? 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? प्लस क्या क्या 1। यस या नो? यही तो है बात। तो कैलकुलेशन क्या कहेगा तुम्हारे पास में? डिवाइड बाई क्या? 2। इससे लेस कीजिए, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना क्या आएगा? sp3d। अब हिसाब किताब लगाओ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो लोन पेयर कितना बच गया? 2। ऐसे होने पर जो इनकी जियोमेट्री होगी, इसकी जियोमेट्री होगी, जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी भैया? 3 और 3 ये है, यानी कि टी शेप होगी इसकी, टी शेप होगी। कैसे होगी टी शेप? तो देख लेना भैया, एक्स ही, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, लेकिन यहाँ क्या है? लोन पेयर आ गया, यहाँ क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। इसलिए ये तो शेप में इन्वॉल्व होंगे नहीं, शेप में तो इन्वॉल्व ही ये होगा। बना लीजिए एक बार तो इसको। बनाओ। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है जिनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। बना लिया सबने। एक स्ट्रक्चर और देखिए भैया जो आप लोगों को दे रखी है, और वो क्या है? XeF5 और यहाँ पर क्या भैया? प्लस। XeF5 और क्या भाई? प्लस। तो देखिए क्या बोलेंगे इसके लिए? n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर वही 8
और प्लस है दैट मीन्स एक कम कर दीजिए, 4 डिवाइड बाई क्या भाई 2 इज इक्वल टू, जिसको समझ में नहीं है भाई 5 तो ये होगा, एक कम भी तो करोगे पॉजिटिव है तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 6। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6 का मतलब sp3d2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का हिसाब किताब बताओ, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, लोन पेयर कितना है 1। ऐसा होने पर जो जियोमेट्री होगी इसकी वो क्या होगी, स्क्वायर पैरामीटर, स्क्वायर पैरामीटर बना लीजिए। स्क्वायर पैरामीटर कैसे बनेगी स्क्वायर पैरामीटर, पहले तो बनाइए स्क्वायर, ये स्क्वायर, फिर एक फ्लोरीन ये रही और ये इसके ऊपर लोन पेयर भी है। ये बना लीजिए। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो कौन सा है तुम्हारे पास में, XeO6 -4 पढ़ा था ना अपन इसको परजीनेट के नाम से। N इज इक्वल टू, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया 8, कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, कोई वो है क्या, X है क्या, नहीं है, माइनस माइनस का क्या भैया 4 डिवाइड बाई क्या 2, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, इसका संकरण क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास में, ऑक्टाहेड्रल। 6 होने पर तो क्या बोलोगे इसको, एक ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखिए, पहले बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर की बात। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर कितना 0। अब देखिए इसकी जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, बनाइए ऑक्टाहेड्रल से। बनाओगे ठीक है। तो इसी के साथ में तुम्हारे पास में भैया ये यूनिट क्या है, 4th कंप्लीट हो गई, यूनिट 4th इसी के साथ में कंप्लीट हो गई है। अब बस हम यहाँ पर देखो खास बात क्या है, MCIT खास बात यही है कि यहाँ पर बुक को कंप्लीट करवाया जा रहा है। अब आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मतलब दोनों पोर्शन करवाएंगे, जो पोर्शन आपको अच्छा, मैं यही कहूँगा कि ये तुम नोबल गैसेस पढ़ के जाओ,
चले अपन, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, नई यूनिट अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।